रीवा से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी के साथ बिताए गए निजी पलों के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी पति को समान थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी 10 मई 2025 को झूला निवासी शिवम साहू के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही शिवम कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगा। जब पीड़िता ने अपने मायके की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए अतिरिक्त दहेज लाने में असमर्थता जताई, तो आरोपी ने कथित रूप से पति पत्नी के अंतरंग पलों के वीडियो जो उसने पहले ही बना रखे थे, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस कृत्य से पीड़िता और उसके परिवार को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। पीड़िता की शिकायत पर समान थाने में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी और लगातार दबिश दी जा रही थी। फरारी के दौरान ही 12 फरवरी को आरोपी शिवम साहू पल्सर मोटरसाइकिल से धारदार हथियार लेकर मऊगंज जिले के तिलैया गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां उसने कथित रूप से घर के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी और भय का माहौल बना दिया। परिवार के लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे समान थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम पर बयान देते हुए सीएसपी राजीव पाठक ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़िता और उसके परिवार को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच जारी है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीडियो किन किन प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए और उसमें और कौन कौन शामिल हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के दुरुपयोग और वैवाहिक संबंधों में विश्वास के उल्लंघन जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। साथ ही यह मामला दहेज उत्पीड़न और साइबर अपराध के खतरनाक मेल को भी सामने लाता है। पुलिस का कहना है कि कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। पूछिए। हाँ बताइए, आरोपी पकड़ा गया है, कहाँ पे पकड़ा गया और आपको सुना मारने के लिए भी आया था? हाँ, कल मुझे मारने आया था। कब की घटना है, क्या घटनाक्रम है, पूरा बताइए। वो 12 तारीख को मेरे पहले गांव गया था। गांव में मेरे घर के लोग पहचाने नहीं उसको, इधर उधर घूम रहा था लेके बाइक वाइक। फिर मेरे गांव के एक आध लोग पूछे भी कैसे हो, कहाँ के हो, तो कुछ नहीं बोला ऐसे खड़े हैं, फिर चले जाएंगे। फिर चला गया। फिर यहाँ कल आया था। कल आया, जब अंदर गेट खोला, फिर गेट खोल के मेरी भाभी व्रत थी जो बगल में थी, तो बोली कि जाओ तुम आगे सुलगा दो। तो मैं आगे सुलगाने गई, तो जैसे बैठी उसका परछाई दिखा, हाथ में इतना बड़ा लिया था। अब मुझे नहीं पता कि क्या लिया था, और जैसे मुझे मारने का तो मैं अंदर भाग गई गुहार मार के, तो भैया मेरे दौड़ पड़े। फिर मैं अंदर घुस गई, फिर भैया लोग बाहर को किए। कौन लिया था, क्या नाम उसका? शिवम साहू। नहीं तो क्या लिया था, कोई हथियार था उसके हाथों में? अब ये मैं नहीं जानती हथियार कैसा होता है, मैं देखी नहीं आज तक। वो हाथ में उसके बड़ा सा था, एक हाथ का। इसके बाद पुलिस को सूचना दी आप? हाँ भैया, मेरे सूचना दिए हैं पुलिस को, तभी पकड़ा गया? हाँ तभी पकड़ा गया। मेरे को मारने गया था वो। फिर वो भाग गया, तो फिर उसके बाद कहाँ से गिरफ्तारी हुई उसकी? गिरफ्तारी घर से दूरी हुई थी कुछ। अच्छा, घर से भाग गया था तो कुछ दूर से हाँ, पकड़ा उसको? कुछ दूरी ना। आपको जान का खतरा है? हाँ, मेरे जान को खतरा है, मेरे परिवार वालों को भी खतरा है। जान से मारने का धमकी देता है। अच्छा, धमकी भी दे रहा है? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी, जो धमकी दिया था वो कॉल करने आया था। वो कहाँ शिकायत की आपने? समान थाना देव तालाब में एचपी ऑफिस में 70 शिकायत की। अब आप क्या चाहती हैं उसके खिलाफ, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? उसको बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और सजा हो। अरे शिवम साहू जो है, तो ये कल 12 तारीख को मेरे गांव गया था, तो हथियार द्वारा कुछ लोगों के द्वारा देखा गया। तो ये क्या किया कि इधर उधर घूम रहा था, कोई बड़ी बर्दाश्त करने के लिए गया था सर। उसमें जब गांव वालों को पता नहीं चला कि कौन है, पूछे तो बोले कि मैं ऐसे घूम रहा हूँ। इसके बाद जो है तो वहाँ मैं थाने में जाके वहाँ एक आवेदन लिखित के रूप में दिया था सर। उसमें बोले कि इसका जो है तो प्रकरण वहाँ है, तो वहाँ से जो होगा पूरा होगा। इसके बाद जो है तो कल जो है तो मेरे यहाँ घुसा, मैं अंदर बैठा था, मेरी बहन आगे सुलगाने के लिए होम के लिए,
वो कुर्सी लेके वो बैठी थी वहाँ पे सुलगा। तभी उसने देखी कि बोली, चिल्लाई कि भैया कोई हथियार लेके अंदर आ रहा है। तभी मैं दौड़ा, इसके बाद जो है तो भाग गया। इसके बाद भागने के बाद मैं उसको खुद एक दो लोग और आए और जो रूम के बाजू में रहते हैं उनको दोबारा दौड़े को पकड़ाया गया, तो बारी कूद के भाग गया। इसके बाद दोबारा जहाँ गाड़ी खड़ी थी उसकी वहाँ पे गया मैं, और पुलिस सर को फ़ोन भी लगा दिया था उसके पहले। सर को हम अपने कांस्टेबल भेजे थे, उनको द्वारा इसके बाद उसको पकड़ा गया गाड़ी के पास था। शिवम साहू कौन है, आपको क्या लगता है? शिवम साहू मेरा जीजा लगता है। इसके पहले जो अश्लील वीडियो को वायरल किया था, जान से मारने की धमकी दिया था। सर अभी भी मेरे को जान से खतरा, मैं ठेला लगाता हूँ बाढ़ सागर तिराहे में, कभी भी बर्दाश्त कर सकता है, बोला है। इसके पहले रिकॉर्डिंग भी सर उसकी है। किसकी शिकायत आपने थाने में की? इसकी सिपाही सर आवेदन दिए हैं सर को। अभी टीआई सर नहीं थे तो बोले कि कुछ रिसीविंग देते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन? सर प्रशासन से चाहते हैं कि सर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बर्दाश्त है, कुछ भी सर एनी टाइम कर सकता है। क्योंकि एनी टाइम घर परिवार ने जब इतना कर दिया है वो, तो कुछ भी कर सकता है सर परिवार वालों को खतरा है इससे। सर एक युवक की गिरफ्तारी हुई है जिसने अपनी पत्नी के अंतरंग वीडियो वायरल किए थे। कुछ माह पूर्व एक मुकदमा कायम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ इंटीमेटेड वीडियो वायरल करने का आरोप लगा था। उसे समान पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। सर जो पीड़िता है उसकी पत्नी, उसका ये भी कहना है कि उसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जो पीड़िता ने बताया उस संबंध में पुलिस टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करके उसको जांच कर रही है, देख रही है कि किस बात में सत्यता है। पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है।